ग्वालियर के शीतला माता मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित निकोड़ी सरकार बंगाली बाबा धाम इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है और उनकी परेशानियों का समाधान मिलता है। यही कारण है कि अब यहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। धाम परिसर में मंदिर और धर्मशाला निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भक्तों का कहना है कि बाबा धाम की साधना से उन्हें शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। निकोड़ी सरकार बंगाली बाबा धाम का आधिकारिक यूट्यूब चैनल भी संचालित किया जा रहा है, जहां धाम से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों और आयोजनों की झलक साझा की जाती है। ग्वालियर से प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट, ऋषभ जैन के साथ। जैसा कर्म चल रहा है और उसी प्रकार से आदमी और जो भी है व्यक्ति अपने कर्म से यानी कि हीन हो रहा है, इसलिए भूत व्याधा बढ़ती जा रही है, भगवान से आस्था से परे होता जा रहा है। तो भूत कहते नहीं है कि वैसे कि यह भगवान ने ऐसा हमने बुजुर्गों से सुना है कि ये बताते हैं कि कलयुग में जहाँ हमें नहीं पूजेंगे कि वहाँ भूत पूजा होगी। इसलिए सबसे ज्यादा भूतों की पूजा विशेष रूप से बढ़ती जा रही है। जहाँ भगवान की पूजा, भगवान में आस्था या हनुमान जी में, भोले बाबा मैया में जिसकी आस्था ज्यादा है, वहाँ पे पूजा विशेष रूप से, वहाँ भूतों का वास नहीं, वहाँ कंचन बरसते हैं। और जहाँ केवल भूत पूजा होती है फिर वहाँ पर लोग परेशानी उठाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन भूत व्याधों को बढ़ने का कारण ये कि है क्योंकि आजकल क्या है कि सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं विशेष रूप से चल गई हैं। और कहते हैं कि जलने वलने वाले जो लोग होते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ गिराने के लिए कई कर्म करते रहते हैं। और इन्हीं तांत्रिकों की वजह से, क्योंकि मेरे दरबार हमारे बंगाली बाबा के धाम में भी कई लोग आते हैं, जो हजारों लोग आते हैं, तो उसमें कई लोग सबसे ज्यादा तांत्रिकों से पीड़ित हैं, उनके दूसरे कर्तव्य से पीड़ित हैं, क्योंकि यहाँ पर आके लोग बताते भी हैं, कहते भी हैं, बोलते भी हैं। और तो इसलिए कहते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि बाबा के शरण में आते हैं। बंगाली बाबा भोले बाबा के भगत है और यहाँ हनुमान जी महाराज का सबसे विशेष रूप हमारे मालिक ही है, जो बंगाली बाबा को शक्ति देते हैं बुराई का नाश करने के लिए और अच्छाई पर विजय पाने के लिए। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है, युवा पीढ़ी की बात नहीं करें तो युवा पीढ़ी का तो ऐसा है कि सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि जैसा माहौल, कैसे नहीं है, जैसा देश वैसा भेष, वो उनकी संगत गलत पड़ती जा रही है। और मेरा तो युवा पीढ़ी के लिए यही कहना है कि जो प्रभु पूजा में, भोलेनाथ की पूजा में, या और कहते हैं कि सच्चा सनातनी वही है जो धर्म में और आस्था में विश्वास करता है, वही सच्चा सनातनी है। तो सनातन धर्म की एक ही सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर हम अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानेंगे, पूजेंगे और अन्य दूरी कहते हैं ना कि बिगड़ता कहाँ से आदमी, जहाँ से देवी देवताओं को मानना छोड़ देता है, हमारे अंदर देवी देवताओं का भय या डर जो भी खत्म होता है, तब जाके हम गलत रास्ते पर जाते हैं, मांस मच्छर का सेवन करते हैं, गलत संगत में जाते हैं। तो मेरा तो यही सबसे उपदेश है युवा पीढ़ी के लिए कि कहते हैं ना कि जहाँ हम भगवान की पूजा में, पूजा पाठ में जाएंगे, अपने माता पिता की बात मानेंगे कि सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता होते हैं, तो उनकी सेवा, उनकी बात मानना ही। और जो माता पिता की बात नहीं मानते उनको अपने दुष्ट कर्मों का कई वीडियो देख रहे हैं आप, कई घटनाएं देख रहे हैं आप, तो उनके कहे बिना बिल्कुल जो परेशानी रहती है उनको आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। तो मेरा तो यही कहना है कि युवा पीढ़ी से और यही संदेश है कि ज्यादातर कहते नहीं कि भक्ति पूजा भाव में रहेगा। और जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए कि उनके बहुत अच्छे वचन जो निकलते हैं, कहते हैं संत वचन तो संत वचन ही होते हैं। तो आपके यहाँ दरबार में कौन कौन सी अर्जियाँ अभी तक देखने को सामने नजर आई हैं? हमारे दरबार में सभी तरह की अर्जियाँ आई हैं। कहते हैं कि यहाँ कैंसर पीड़ित भी आए हैं, यहाँ पर गांठ वाले भी आए हैं। तो कैंसर पीड़ित में थे 4-5 अर्जियाँ हैं, ऐसे उनमें से एक आधों को फायदा भी मिला है। जैसे पेट में गठान बढ़ जाता है, बच्चादानी में गठान पड़ जाती है, तो वो गठाने भी यहाँ से मिट जाती हैं हनुमान जी की विशेष कृपा से। और यहाँ पर जिनके बच्चा नहीं होते, गर्भ जैसे 4-5 साल इलाज करते करते हो जाता है, तो उनको लाभ नहीं मिलता है, तो उनको भी यहाँ पर लाभ मिलता है और उनके काम होते हैं यहाँ पर आके। और बंगाली बाबा ने कई 20-20 वर्ष की जो बांझें होती हैं उन औरतों को भी बच्चा दिया है, लाभ मिला उनको यहाँ से, बंगाली बाबा धाम से, हनुमान जी की कृपा से। कितनी बार अर्जी लगाना पड़ेगी? यहाँ पर अर्जी लगाने का ऐसा है कि देखो कहते हैं ना कि भगवान के जहाँ सौदा नहीं होता और स्वार्थ नहीं होता। जो स्वार्थ से अब 1-2 बार 5 बार की गिनती करते हैं हम, वैसे तो गिनती नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम अपने लिए आ रहे हैं, खुद के लिए, स्वयं के लिए आ रहे हैं। ये धाम है, जो दरबार है, ये देवता का स्थान है, ना किसी तांत्रिक का स्थान है। ये हनुमान जी महाराज का दरबार है कि निकोड़ी सरकार हमारे हनुमान जी महाराज जी हैं और इन्हीं की कृपा से बंगाली बाबा का धाम चल रहा है। और दिन ब दिन काफी लोग अपने ऑल इंडिया से लोग आ रहे हैं, कोने कोने से लोग आ रहे हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ इधर से भी आ रहे हैं, तमिलनाडु से भी आए, कर्नाटक से भी आए, आसाम से भी अर्जियां आई अपने यह यहाँ दरबार पर। 14 को लगता है या हर यह दरबार हर पूर्णिमा की 14 को, जो मुख्य तिथि है बंगाली बाबा की, 14 को लगता है। और वैसे हमेशा कहते हैं ना, एक मावसवारी 14 और पूर्णिमा की 14, दो 14 से हम बार वाले दरबार के लिए, और सोमवार में चलता रहता है लोकल का दरबार। जय श्री राम। बढ़िया।